हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने भूगोल की सीरीज चालू की थी। भूगोल की सीरीज में अभी हमने इसके पहले क्लास में हमने पढ़ाया था उत्तर का पड़ोसी प्रदेश के अंतर्गत हमने पढ़ाया था ट्रांस हिमालय। आज हमारा होगा ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय। आज हम पढ़ाएंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय इसी को बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय, इसी को बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय। इसी को बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है, तो बृहद हिमालय के बारे में पढ़ाने से पहले जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो मैप बनाया हुआ है, मैप में क्या क्या है, कैसा है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, उसके बारे में मैप से परिचित करा देना चाहूँगा। सबसे पहले जो रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर, ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। और ये भारत में जो टुकड़े टुकड़े में रेड दिख रहा है, हिमालय पर्वत का भारत के पूर्वी राज्यों में विस्तार है, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मैंने पढ़ाया था हिमालय पूर्व से पश्चिम की ओर धनुष की आकृति में विस्तार है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की दिशा में धनुष की आकृति का विस्तार है। भारत के हिमालय पर्वत के सबसे पश्चिमी छोर पे जो पर्वत चोटी पाई जाती है उसका नाम क्या है? नंगा पर्वत। इसका नाम लिख दूं मैं, नंगा पर्वत। यह है चोटी, लेकिन इसका नाम है नंगा पर्वत। क्लियर है? मैंने इसके पहली क्लास में अपने बताया था कि ये लाल कलर का जो हिमालय दिख रहा है, हिमालय के उत्तर में बताया था। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय बताया था, जिसके बारे में पिछली क्लास में अपने बताया था। तो इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मैंने बताया था कि 3 पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। 3 पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। मैंने बताया था सबसे ऊपर वाली का, इसका नाम बताया था काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम। अब बीच वाले का नाम बताया था लद्दाख, और उसके सबसे नीचे वाले का नाम बताया था जास्कर श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी, ये तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय के नीचे ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत को बताने के पहले बता दूं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो सबसे उत्तरी चोटी थी, उसका उत्तरी पर्वत श्रेणी थी, उसका नाम बताया था काराकोरम। मध्य वाली का नाम बताया था लद्दाख, और लद्दाख के दक्षिण में जो है उसका नाम बताया था जास्कर। इतना मैंने बताया था। काराकोरम श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था मैंने। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताया था K2, जिसे क्या बोलते हैं? गाडविन ऑस्टिन। K2 को ही गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं। अगर एग्जाम पे आता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, या भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो क्या बताओगे? गाडविन ऑस्टिन। अगर एग्जाम पे आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगर एग्जाम पे आता है, एग्जाम्पल में आता है, पेपर में अगर आता है एग्जाम्पल में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, तो आप क्या लगाओगे? ट्रांस हिमालय। अगर श्रेणी में नाम देता है तो क्या बताओगे? काराकोरम श्रेणी। ठीक है। इसके बाद लद्दाख के ऊपर बताया था, लद्दाख श्रेणी में विश्व की सबसे
तीव्र ढलान वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी जिसका नाम बताया था क्या, राकापोसी शिखर। इसका नाम है ये, इसका नाम है राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी शिखर। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कहाँ पर है, लद्दाख श्रेणी में है। किसके अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद अब आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत का विस्तार पूर्व से पश्चिम की दिशा में धनुष की आकृति के समान विस्तृत है। हिमालय के सबसे पश्चिम में जो है, हिमालय के सबसे पश्चिम की चोटी, उसका नाम है नंगा पर्वत। मैंने बता दिया, इसका नाम है नंगा पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है, इसका नाम है नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बरवा और पश्चिमी चोटी का नाम है नंगा पर्वत। मैंने बताया था इसके पहले जब हिमालय का परिचय दे रहा था तब मैंने बताया था हिमालय पूर्व में अपनी दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। हिमालय पूर्व में अपनी दो शाखा में विभाजित हो जाता है। तो एक शाखा का विस्तार पाकिस्तान में है और दूसरी शाखा का विस्तार अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में हिमालय की जो पर्वत है, हिमालय पर्वत की जो शाखा का विस्तार है, उसको पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, सुलेमान पर्वत के नाम से, सुलेमान पर्वत। और हिमालय की दूसरी शाखा जिसका विस्तार अफगानिस्तान में है, उसे हम हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं और इसको हम सुलेमान पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। हिमालय भारत के पूर्व में जाकर के अपने दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जिसे मैंने बताया था, एक शाखा हिमालय की एक शाखा भारत के पूर्वी राज्यों में चली जाती है और दूसरी शाखा भारत के पड़ोसी राज्य म्यांमार, दूसरी शाखा म्यांमार में चली जाती है, जिसे म्यांमार में किस नाम से जानते हैं, अराकान योमा। ये सब बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये भूले ना। आवाज़, ये जो ब्लैक कलर से ये रेड पर्वत के ऊपर ये हिमालय पर्वत बना है। हिमालय पर्वत के ऊपर ये बनाया गया है कि उसी के ऊपर, लेकिन मैं ऊपर इसलिए बना दिया हूँ ताकि ये समझ में आए कि उसकी चोटी है। जो ट्रायंगल में ब्लैक कलर का बना हुआ वो उस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट। वो बताऊंगा, लेकिन ये देख लो किसका नाम क्या है। मैं नीचे लिख देता हूँ। इसका नाम है कंचनजंगा। इसका नाम है मकालू। इसका नाम है एवरेस्ट। इसका नाम है मंसालू। ये वाली चोटी का नाम है धौलागिरी और ये वाली चोटी का नाम है अन्नपूर्णा। धौलागिरी अन्नपूर्णा, धौलागिरी अन्नपूर्णा। इसका नाम है ये वाली चोटी का नाम है नंदा देवी और इसका नाम है बंदर पूछ। इसको मैं ज़्यादा बढ़ा देता हूँ।
इन सब के बारे में मैंने बता दिया। और कुछ बचा हुआ है, और यहाँ पर ये जो डॉट ब्लैक कलर का दिख रहा है वो है लद्दाख की राजधानी लेह, वो लद्दाख की राजधानी लेह। अब आज हम इसके आगे पढ़ते हैं। ये है मैंने साधारण सा अपने डायग्राम या मैप का साधारण सा परिचय दिया, ये इसके बारे में बता चुका हूँ। सबसे ये वाली चोटी का नाम है, ये इसको बाद में बता दूंगा, वैसे इनको बता चुका हूँ, ये भी काम का नहीं, इसको बाद में बताऊँगा। यहाँ पे और भी चोटियाँ हैं तो इनके बारे में बाद में बताऊँगा। बाकी ये सब जो साधारण सा परिचय देना था मैंने साधारण सा परिचय दे दिया। अब आगे इस बृहद हिमालय में अब आगे हम पढ़ रहे हैं। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, यह इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, और इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है। बृहद हिमालय सर्वोच्च हिमालय कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, इसलिए इसको बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं। इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, या ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इसको महान हिमालय भी बोलते हैं। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के ये मैंने बताया था इसके ऊपर, ये जो 3 लाइनें हैं, ये बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, जो कि किसके द्वारा अलग है? सचर जोन। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है। जोन क्या होता है? जो 2 हिमालय के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसी को जोन कहते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? सचर जोन। बृहद हिमालय पर्वत की तीनों श्रेणी, बृहद हिमालय पर्वत हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपरी श्रेणी है। बृहद हिमालय, देखो ये हिमालय पर्वत है, तो ये वाली जो है ये पर्वत है, इसका नाम है बृहद हिमालय। इसके बाद ये वाला है, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो क्या बोला गया है, क्या बताया हूँ अभी? बृहद हिमालय हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों में, बृहद हिमालय हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊपरी श्रेणी है। बृहद हिमालय हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊपरी श्रेणी है। बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में, मैंने क्या बताया? बृहद हिमालय हिमालय की तीनों पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊपरी श्रेणी है। अब इसके आगे बृहद हिमालय जो है, बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में या पश्चिम में, जैसा भी लिख सको। पूर्व में नामचा वर्मा से पश्चिम में नंगा पर्वत तक है। बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में नामचा बर्वा से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत तक है। क्या लिखोगे? बृहद हिमालय का विस्तार पूर्व में नामचा बर्वा से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत तक है। क्लियर है? विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती हैं। अब सोच लो कि हिमालय पर्वत कितना ऊंचा होगा। विश्व की 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम से अगर काउंट करोगे तो क्रम से 10 तक जितनी भी सर्वोच्च चोटी हैं सब हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती हैं। बाकी ऐसी कोई चोटी नहीं है जो किसी और की हो जो 10 टॉप 10 में काउंट की जाती हो। तो विश्व की सबसे ऊंची 10 पर्वत चोटी हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती हैं। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के नाम, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची 4 चोटी या 5 चोटियों के नाम लिख लेते हैं। बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के नाम, इसको रफ कर दिया जाए तो सबसे ऊंची चोटी का नाम लिखो। सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट, जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है। 8,648 मीटर है। माउंट एवरेस्ट
की ऊंचाई 8,648 मीटर है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय की कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा। तीसरी का नाम है मकालू। लिखा है मकालू। चौथी चोटी का नाम है धौलागिरी। और पांचवी का नाम है अन्नपूर्णा। ये है। हिमालय पर्वत की 5 सर्वोच्च चोटियाँ। हिमालय पर्वत की सबसे 5 ऊंची चोटी कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट लिख लो 8,000 मैंने बताया कि हिमालय पर्वत की 5 सबसे ऊंची चोटी, तो मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट 8,848, कंचनजंगा कंचनजंगा की हाइट तो पता ही नहीं है, परफेक्ट हाइट तो लिखी नहीं बुक में, बस इसकी परफेक्ट हाइट लिखी हुई है। इसके बाद ये मकाल लिख दिया, इसको सुधार कर लीजिए, मकालू है। अब आगे पढ़ना है इसमें, इसको रफ कर दे रहा हूँ। एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? कहाँ पर है ये? नेपाल। पूछता है कहाँ पर है तो क्या बताओगे? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। अब नेक्स्ट आते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप क्या नाम बताओगे? K2 गाडविन ऑस्टिन। अगर पूछता है भारत की हिमालय पर्वत में स्थित सबसे चोटी कौन सी है तो आप क्या नाम बताओगे? कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। क्या है? भारत की हिमालय पर्वत में स्थित सबसे ऊंची चोटी या सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। अगर एग्जाम में पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है तो आप क्या बताओगे? बृहद हिमालय। आज हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस बात को याद रखना, क्वेश्चन कैसे घुमा के दे देगा। हमको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन। अगर बोल दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत में स्थित कौन सी है? कंचनजंगा। अगर पूछ लिया कि कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला में है तो इस बात को याद रखना, क्या बताओगे? बृहद हिमालय। इस बात को क्लियर कर लो। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी। अगर पूछता है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी तो आप क्या बताओगे? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी? नामचा पर्वत। अगर एग्जाम में आता है हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है तो नंगा पर्वत। एग्जाम में अगर पूछता है कि हिमालय की पूर्व से पश्चिम 5 चोटी कौन कौन सी हैं, पूर्व से पश्चिम चोटियों का क्रम लिखिए। एग्जाम पे आ जाता है, 4-5 चोटियों का नाम दे देता है और क्रम बता देता है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पूर्व में कौन सी है? नामचा पर्वत। उसके बाद भारत में सबसे पहले कौन सी आती है? नामचा पर्वत के बाद कंचनजंगा। उसके बाद कौन सी आती है? मकालू। इसके बाद कौन सी है? एवरेस्ट के बाद कौन सी है? मंसालू के बाद कौन सी है? धौलागिरी। और इसके बाद कौन सी आती है? अन्नपूर्णा। इसके बाद आते हैं नंदा देवी, उसके बाद बंदरपूछ। तो इतना याद रखना, 1 2 3 4 5, बस 5 पर्वत श्रेणियों के चोटियों के नाम याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। अगर 5 याद नहीं रहेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है?
हिमालय की पूर्व से पश्चिम की चोटी मैंने बता दिया, ये है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का जो नाम है, एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पर्वतों की रानी। आए एग्जाम पे आता है चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी। ये किस भाषा का शब्द है चोमोलुंगमा? तिब्बती भाषा। ये भी याद रखना, कहे का है? तिब्बती भाषा। अब आगे पढ़ते हैं कि जो मैंने चोटियाँ बताई है, कौन सी चोटी कहाँ पर स्थित है। तो नामचा वर्मा चोटियों की स्थिति भारत में, हिमालय पर्वत में स्थित चोटियों की स्थिति पूर्व से पश्चिम के क्रम में, पूर्व से पश्चिम के क्रम में लिखते हैं। नामचा बरवा कहाँ पर स्थित है? नामचा बरवा चोटी जो है ये तिब्बत पठार में है, तिब्बत पठार। इसके बाद आती दूसरी चोटी का नाम आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद दूसरी चोटी आती है मकालू। मकालू कहाँ पर स्थित है? नेपाल। इसके बाद आता है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल। इसके बाद आता है मंसालू। मंसालू कहाँ है? ये भी है नेपाल। यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ नेपाल, और यहाँ से यहाँ ये भूटान, फिर यहाँ तिब्बत का पठार लग जाता है। तो ये चार चोटी, 1 2 3 4 5, 5 चोटियाँ कहाँ हैं? नेपाल में। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ है? नेपाल में है। तो धौलागिरी कहाँ है? धौलागिरी की स्थिति कहाँ है? नेपाल। अन्नपूर्णा की स्थिति कहाँ है? नेपाल। अब इसके बाद आता है नंदा देवी और दूसरा आता है बंदरपूछ। तो नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी और बंदरपूछ ये दोनों भारत के उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड राज्य। नंदा देवी और बंदरपूछ भारत के उत्तराखंड राज्य में है। भारत के उत्तराखंड राज्य में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं। 2 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? एक है गंगोत्री, दूसरा है यमुनोत्री। भारत के उत्तराखंड राज्य में 2 ग्लेशियर हैं, जिनका नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री। ये दोनों ग्लेशियर हिमालय पर्वत के बृहद हिमालय पर्वत की श्रेणी में आते हैं। हिमालय के अंतर्गत दोनों ग्लेशियर हिमालय के अंतर्गत बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है, जबकि यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।